अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स लाइव शो हाल अहवाल में तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद ऐं भलीकार। नाज़रीन, असांजी जेको आबादी आहे उन जो वॾो हिसो जेको आहे न नौजवाननि ते ॿधलु आहे ऐं अॼु 15 जुलाई ते नौजवाननि जो स्किल डेवलपमेंट जे हवाले सां, उन जी अहमियत जे हवाले सां जेको आहे बैनुल अक़वामी ॾींहुं बि जेको आहे मल्हायो पियो वञे। इन हवाले सां अॼु असां लाइव शो हाल अहवाल में सोचियोसीं त नौजवाननि जी ॻाल्हि कजे ऐं जॾहिं असां नौजवाननि जी ॻाल्हि कयूं था त असांजे ज़हन में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जे कोऑर्डिनेटर सिंध फ़ाज़ शफ़ीक़ साहब जो नालो अचे थो, छो जो उन खे असां ॾिसूं था त सिंध में इहो जेको प्रोग्राम आहे इन हवाले सां जेके बि कम आहिनि, चाहे उहे फ़नी तालीम जा हुजनि, स्किल डेवलपमेंट थी वियो, AI थी वियो, एंड इन खां अलावा बि जेतिरा कोर्सिस या लैपटॉप जी फ़राहमी हाणे कुझु अरसो अॻु जेको आहे 20,000 लैपटॉप जेके ॾिना विया आहिनि, त इहा हिकिड़ी वॾी अचीवमेंट आहे, वॾी कामयाबी आहे त ग्राउंड ते वञी करे नौजवाननि लाइ कमु करणु ऐं उन्हनि खे क़ौमी धारा में शामिलु करण लाइ उन्हनि जूं एक्टिविटीज़ तमामु घणियूं आहिनि। अॼु असां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। असांजो बेसिक इहो हूंदो त इहो प्रोग्राम आहे छा, इन प्रोग्राम मां नौजवान कीअं फ़ाइदो वठी सघनि था, छो जो ॾिसो नॉलेज प्रोवाइड करणी आहे त जीअं ॿिया नौजवान लाइन ते अचनि ऐं उन्हनि सां गॾु जेको आहे असांजा निहायती मुअज़्ज़िज़ महतराम महिमान शख़्सियत जेके इम्तियाज़ फ़ारहान साहब बि असां सां गॾु आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, कराची प्रेस क्लब जा अॻूणा सदर आहिनि। मां पंहिंजे ॿिन्ही महिमाननि खे पंहिंजे शो में वेलकम चवां थी। थैंक यू वेरी मच। एंड तमामु घणी थोराइती आहे। अच्छा फ़ाज़ शफ़ीक साहब, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम, अगर हम इस यूथ प्रोग्राम को कहें कि ये है क्या और इसका मकसद क्या है, इसके पीछे थीम क्या चल रही है, और स्पेशली सिंध के हवाले से अगर आप इसको डिफ़ाइन करें तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और डेफिनेटली ये बहुत अहम मौजू है, क्योंकि हमारे मुल्क की जो 65% पॉपुलेशन है वो बिलो 35 है। बिल्कुल। और ये बिलो 35 को कैप्चर करने के लिए या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये प्रोग्राम्स लाए गए। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोग्राम्स चल तो बहुत अरसे से रहे थे। मियां नवाज़ शरीफ जब 2013 में वज़ीर आज़म थे और मरीम नवाज़ इसकी फ़र्स्ट चेयरपर्सन थी, उन्होंने इसका पूरा मैकेनिज़्म बनाया, इसको इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन उसके बाद कुछ हुकूमतें आईं जिन्होंने आके इसको बिल्कुल बंद कर दिया और नौजवानों को किसी और डगर पे चला दिया। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब क्योंकि मशहूर हैं नौजवानों की एम्पावर के लिए, और पंजाब में जब वो चीफ मिनिस्टर थे 10 साल, तो उन्होंने पंजाब के नौजवानों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, चाहे भी किसी भी सेक्टर्स में हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, डेवलपमेंट हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है शहबाज साहब की वो बहुत ज़बरदस्त है और उन्होंने हमेशा डिलीवर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह PMLN की गवर्नमेंट जब इस मुल्क में आई तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, बिजनेस बहुत अच्छा होता रहा। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, क्योंकि मैं सिंध रीजन को लुक आफ्टर करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो सिचुएशन में आपको बताता चलूँ कि बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है। डेफिनेटली कि सिंध में ये पहली दफ़ा था, मैं बीइंग अ PMLN वर्कर और मैं कराची को भी हेड करता हूँ PMLN से, तो हम हमेशा अपनी लीडरशिप को बोलते थे कि वी नीड टू डू समथिंग फॉर सिंध यूथ, क्योंकि बच्चे ना हमसे बहुत ज़्यादा मतलब गिला करते थे। हम जब मैं इलेक्शंस भी लड़ता हूँ, मैं जब इलेक्शंस में जाता था तो लोग हमें बोलते थे कि यार शहबाज शरीफ तो इतना सब कुछ दे रहे हैं पंजाब के बच्चों को, अब तो वो वज़ीर आज़म है तो वो सिंध में भी दें। तो डेफिनेटली कि वो हम बोलते रहते थे मीटिंग्स में, तो वो जिम्मेदारी मुझे दी गई और हमने उसको लेके सिंध के नौजवानों की आवाज़ बने। जी चलना शुरू हुए। तो जब चलना शुरू हुए तो मैं आपको बताऊं कि ये पिछले 2-2.5 साल से सिचुएशन चल रही है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे नौजवानों को इससे बहुत फ़ायदा मिलता जा रहा है। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम्स का बेसिकली पूरा एक वो बताऊँ कि वी आर वर्किंग ऑन 4 E's: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट, एम्पावरमेंट। 4 E's के नीचे डिफरेंट प्रोग्राम्स मौजूद हैं। सबसे जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है लैपटॉप, जो कि वज़ीर आज़म 1 लाख नौजवान बच्चे बच्चियों को, हाई अचीवर्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के, उनको तोहफे की तरफ देते हैं कि वो उनकी हाई अचीवर्स थे, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, तो ये वज़ीर आज़म की जानिब से तोहफा है। अच्छा, अब उसके बाद हमारा एक लोन प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम, जो कि बिजनेस और एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है। वो 75 लाख रुपए तक का लोन है, आप किसी भी हम बैंक से इजी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। सही है। उसके बाद हमारा एक है NAFTAC
इदारा आपने सुना होगा, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, उसके तहत हम प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की 200 सेक्टर्स में ट्रेनिंग्स कराते हैं। 200 सेक्टर्स, टेक्निकल और वोकेशनल। एक तो होगी एकेडमिक साइड, बिल्कुल, जो बच्चे उसमें नहीं होते वो वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग्स ले लें। जबरदस्त। चाहे वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की ट्रेनिंग हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से नौजवान पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों को कराई जाती है। उसके अलावा हमारे पास एक कंपोनेंट है इनोवेशन अवार्ड्स। इनोवेशन अवार्ड्स बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर कि जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो, आप कोई इनोवेशन लेके आते थे और बिकॉज ऑफ फंड्स उसको हम नेशनली रिकग्नाइज नहीं करा पाते थे। तो हम 2 मिलियन तक बच्चों को इनोवेशन अवार्ड के लिए फंडिंग कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके पिच करे, कोई अच्छी इनोवेशन है तो हम उसको नेशनली इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराएंगे, उसको फंडिंग करेंगे ताकि वो इस मुल्क का नाम रोशन कर सके। उसके साथ साथ हमारे पास स्पोर्ट्स है, हम 15-16 स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट हंट करते हैं पूरे पाकिस्तान से बच्चों को, जिनको मौके नहीं दिए जाते हम उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। बिल्कुल। और उसके बाद टैलेंट हंट करके जो उसमें ज़बरदस्त बच्चे होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है, उनको हम नेशनली और इंटरनेशनली भी भेजकर और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्रीन यूथ मूवमेंट का प्रोग्राम मौजूद है, जिसमें हम डिफरेंट प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स कराते हैं फैकल्टीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ को कराते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स मौजूद हैं, जो कि हर पब्लिक यूनिवर्सिटी में हमारा प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर बना हुआ है, जिसका हम फोकल पॉइंट रखते हैं यूनिवर्सिटी का ही डायरेक्टर लेवल की फैकल्टी को, ताकि वो बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं वो उधर आके उन मसाइल को देखें, और हमारी पूरी टीम वहाँ मौजूद होती है और वो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अवेयरनेस के हवाले से बताएं। उसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि हर साल एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल बनती है, जिसका कैबिनेट डिवीज़न नोटिफिकेशन करता है। उसमें पूरे पाकिस्तान से 100 बच्चे और 13 ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, तो ऑल टुगेदर 113 बच्चे होते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 20 बच्चे सिंध से हैं और ट्रांसजेंडर्स भी हैं और डिसेबल्स भी हैं, जिसके अंदर उसका मेरिट के ऊपर, बिल्कुल मेरिट के ऊपर उनका सिलेक्शन होती है, वो फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया को, उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है, कैबिनेट डिवीजन उनके नोटिफिकेशन करता है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, अब हम इधर से आए शाजिया कि पॉलिसी मेकिंग किस चीज़ की, इस वक्त बहुत जल्द, मतलब मेरे हिसाब से महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर, और ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी बड़ी एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा यूथ पॉलिसी पंजाब हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक है। वो राना मशहूद साहब वाज द यूथ मिनिस्टर दैट टाइम, चीफ मिनिस्टर शहबाज साहब थे, और ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी, नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही है। जबरदस्त। कि जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको क्या मसाइल हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को क्या मसाइल हैं, ताकि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं जब वो यूनिवर्सिटी लेवल में पहुंचे या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए तो उनको वो मसाइल मतलब किसी भी चीज़ का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लिया, मदरसों को लिया, स्कूल्स को लिया, कॉलेजेस को लिया, और उसके बाद अब पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी बनने जा रही है। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में एआई पॉलिसी बनी। बिल्कुल। और दिस इज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी। बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ आपको कि डायनेमिक्स चेंज है पाकिस्तान। अच्छा, ये डायनेमिक्स चेंजेस जो हैं उस पर मैं इम्तियाज़ फारन साहब को लेना चाहूँगी। ये डायनेमिक्स चेंजेस की जो बात हुई अभी इम्तियाज़ फारन साहब, तव्हां छा था सम्झो इन ते ॾिसो, अगरि हिकिड़ी करड़ी नज़र विझो त तव्हांखे छा थो लॻे त छा वाकई एतिरो कमु थी रहियो आहे जो असां थोरा मुतमिन थी वञूं त नौजवान खे हिकिड़ो ट्रैक मिली वियो आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ मौजूद सदा मौजूद। मां सम्झा थो जेको कुझु फात साहब ॿुधायो आहे त बिल्कुलु आहे, ऑन ग्राउंड बि आहे, पर प्रमोशन न आहे हुनजी, सेटिस्फैक्टरी प्रमोशन न आहे, ख़ासि तरह सां सिंध में। ऐं हुन जो कारण हीअ आहे जेको मां नोट कयो आहे, मॉनिटर कयो आहे, बीइंग अ जर्नलिस्ट बि मॉनिटर कयो आहे त फ़हद त एक्टिव आहे, हिते जा बि 2-3 ॼणा एक्टिव आहिनि, पर मथां जेका आहे न हू अहिड़ी सपोर्टिव न आहे। सपोर्टिव इन डस में त आहे
त इन्हनि खे बाबा ही बि कयो ही बि कयो हिते अचण वञण हर प्रोग्राम में राना मशहूद साहब ते ईंदो आहे, पर राना मशहूद साहब सां हटी करे बि कंहिं न कंहिं वॾे जेका पर्सनालिटीज़ आहिनि उन्हनि खे अचणु घुरिजे। सिंध में ख़ासि तरह सां ज़रूरत आहे। पाण में का ॻाल्हि थियल आहे, ठहियल आहिनि पाण में ते बाबा ही उते पंजाब में न कुझु एक्टिविटी थींदी ऐं नून जी हिते सिंध में न थींदी त ॿी ॻाल्हि आहे। बाक़ी हेतिरा प्रोग्राम जीअं फ़ाद ॿुधायो त बिल्कुलु आहिनि, ऑन ग्राउंड आहिनि। केतिरे प्रोग्राम में असां शिरकत बि कई आहे, ख़ासि तौर सां लैपटॉप वारे प्रोग्राम में या ॿियनि प्रोग्राम में प्रमोशन जीअं थियणु घुरिजे। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त सिंध अहिड़ो सूबो आहे त एलन मस्क जंहिंसां 5-7 अरब डॉलर जी जंहिंजे सॉफ्टवेयर लाइ ॻाल्हि ॿोल कई आहे, हू सिंध सां हुनजो लाॻापो आहे एतिरी वॾी, पर हुन जेको छोकिरो आहे हुनजो प्रमोशन सरकारी सतह सां न थियो, हालांकि हुनखे ज़रूरत न आहे। एलन मस्क जहिड़ो माण्हू जेके राब्तो करे ऐं चवे उहो बि सिंध सां तालुक़ु आहे त आहे बिल्कुलु। यूथ अॻे बि राना मशहूद जॾहिं चीफ मिनिस्टर जो एडवाइज़र हुयो शहबाज शरीफ़ जो, तॾहिं बि कमु हूंदो हो हिते, पर नून जी हिते एक्टिविटी घटि आहे ऐं जंहिं नमूने सां थियणु घुरिजे। यूनिवर्सिटी में हर जाते बिल्कुलु आहे। गवर्नर हाउस में कामरान टिसोदी जेको शुरूआति कई हुई, हाणे मुस्लिम लीग नून जो नाल हाशमी साहब वेठो आहे, हू उनखे कंटिन्यू करे वेठा आहिनि। हीअ सभु उनखे लुक आफ्टर बि कंदा आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में अॼु या कल को प्रोग्राम हुयो, अॼु बि आहे को नौजवान जो प्रोग्राम। ॻाल्हि इहा आहे त प्रमोशन ज़रूरी आहे। त जीअं अवां चयो न प्रोग्राम जे इंट्रो में, त असांजे नौजवान खे कीअं ख़बर पवे त असां कहिड़ा फ़ाइदा कहिड़े नमूने सां कंहिं तरीक़े सां वठूं। छो जो सिंध में तमामु हिन जी ज़रूरत आहे। सॼी दुनिया में ॾिसंदव न त अव्हांखे सेंट्रल पंजाब जा माण्हू मिलंदा, कश्मीर जा माण्हू मिलंदा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तौरु, ऐं सिंध जा छोकिरा मिलंदा, नौजवान जेको मिलंदो ओवरसीज़ सॼे दुनिया जे खुंड ख़र्च में अव्हांखे सिंध जो मिलियो नौजवान। बाक़ी ज़ाहिर आहे त उते शिफ्ट थियल आहिनि, सेंट्रल पंजाब जा आहिनि, कश्मीर जा आहिनि, पर हिननि जी जेका विया आहिनि हितां सिंध मां छोकिरा विया आहिनि, हुननि जी सोच ई डिफरेंट आहे। हू कुझु करणु था चाहिनि। मां सम्झां थो त जीअं फ़ाद साहब ॿुधायो त ओवरसीज़ बि ईंदा आहिनि, पर मां सम्झां थो त सिंध सां लाॻापो रखंदड़ जेका नौजवान आहिनि न, उनजी तादाद घटि हूंदी आहे हुन में। छो जो असां पाण बि मॉनिटर हाणे हुते अमेरिका में प्रोग्राम थियो साना जो, असां हुते बि इन्विटेशन हुई, पर ज़ाहिर आहे असां हिते मसूफ़त जे करे न वञी सघिया। त आहे बिल्कुलु कमु आहे, हले थो। अॻे मिसाल तौरु हेल्थ कार्ड जी ॻाल्हि थींदी आहे, हेल्थ कार्ड नवाज़ शरीफ़ शुरू कयो ऐं पोइ पर क्रेडिट न आहे नवाज़ मुस्लिम लीग नून पंहिंजी प्रमोशन ज़रिए ही छो जो मूंखे यादि आहे जॾहिं लायो वियो नवाज़ शरीफ़ साहब खे, त ठटे में आख़िरी प्रोग्राम हुयो, 2 प्रोग्राम हुया सिंध में, ऐं ठटे में हुयो त औरतुनि खे 5-5 एकड़ या 15 एकड़ जो हुयो त विराइण वारी, त विरासत ॾियण वारी, ऐं बाक़ी हेल्थ कार्ड जी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। त हू बि आहे त कंहिंखे ख़बर ई न आहे त मुस्लिम लीग नून शुरूआति कई हुई। लैपटॉप प्रोग्राम आहे, ॿिया प्रोग्राम आहे, यूथ पॉलिसी आहे। बसि इहा आहे। मां चवंदो आहियां त गवर्नर साहब सां मुलाक़ात थी हुई हफ़्ता 10 ॾींहं पहिरीं, गुज़िरियल ॾींहं बि थी, पर जेका ॻाल्हि थी मूं उनखे रिक्वेस्ट बि कई। मूं चयो त थोरो कमु करणु घुरिजे अॻे, छो जो मुस्लिम लीग नून हिकिड़ी पॉज़िटिव माइंड आहे। असां त मशहूरु आहियूं त असां पीपल्स पार्टी जा सपोर्टिव शहीद भुट्टो, असां त शहीद भुट्टो ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब आहिनि, पर जेको कमु थींदो आहे असां उनखे एज़ अ जर्नलिस्ट असां साराईंदा बि आहियूं। जेको प्रमोट करिणो आहे उनखे प्रमोट करण लाइ बि असां मौजूदु हूंदा आहियूं सभु अॻिते। त इहा बिल्कुलु ठीकु आहे, फ़ाद वारी एक्टिविटी बिल्कुलु ठीकु आहे। कराची तौरु बि मुश्किल दौर में इन जे पंजे बि इनकलाब अलाए छा छा कयो त इनखे लाहिण लाइ त इनखे हटायो वञे, पर हीउ वेठो आहे ऐं कमु करे पियो। हीउ हाणे थियो आहे न यूथ जो, अॻे त बीइंग ए प्रेसिडेंट कराची मुस्लिम लीग हिन कमु कयो, एक्टिविटी बि कई। हाणे यूथ वारो प्रोग्राम पोइ हिन जे हथ में आयो त हिन राब्ता वाब्ता शुरू कया, पर मां सम्झां थो त हिन जी सार संभार सरपरस्ती मथां थियणु घुरिजे। राना मशहूद साहब आहे, ठीकु आहे, गवर्नर साहब आहे, पोइ बि ठीकु आहे, पर हुतां जेका सेंट्रल लीडरशिप आहे उनखे घटि में घटि मां फ़ाद खे चवंदुसि त हिकिड़ो कराचीअ में भले गवर्नर हाउस में पंहिंजे ओन ते प्रोग्राम रखे, उनमें गवर्नर साहब एज गेस्ट हुजे, होस्ट न हुजे, गेस्ट हुजे, ऐं हुतां नवाज़ शरीफ़ साहब हुजे या शहबाज शरीफ़ साहब हुजे। नवाज़ शरीफ़ हुजे त बहितर आहे, छो जो शहबाज शरीफ़ एक्टिविटी हूंदी आहे, मसूफ़ हूंदो आहे, ऐं त हुन जो को विजुअल को एक्टिविटी हुजे, वेठो हुजे, विजुअल ॾिसे त सिंध जा छोकिरा वेठा आहिनि, माना नौजवान यूथ वेठी आहे, उनमें एक्टिविटी आहे। मां सम्झां थो त का न का शइ वधंदी, ऐं उनमें ज़ाहिर नवाज़ शरीफ़ साहब ते ॿार बि न हूंदो, छो जो भले घर ते वेही वर्चुअल ईंदो ऐं राब्ता हूंदा, सभिनी खे पाण बि ॾिसंदो, ऐं हुनमें सॼी ॻाल्हि ही हिकु वरी ॿुधाई वञे। ऐं त बाबा हीअ
है ना? हाँ सेक्शन था जी, खबर तो है ना, लैपटॉप भी अच्छी या बाकी यूथ पॉलिसी भी है। बिल्कुल, आप खुद कहना क्या चाहेंगे सवाल? आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बात समझ में आई। और भाई माशाल्लाह बड़े सीनियर आदमी हैं और इनकी 100% बात सही है और इस चीज़ को मैं भी फील करता हूँ कि अवेयरनेस का काफ़ी गैप है। बिल्कुल। अच्छा देखें, ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन सिंध। अवेयरनेस का गैप कैसे कंप्लीट करेंगे? यस, वी आर वर्किंग ऑन इट। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन सिंध। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं कहीं जाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का लोग जिक्र करते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये मेरी अचीवमेंट है। ऐसी ग्रेजुअली इंसान आगे जाता है ना, ओवर द नाइट तो कुछ भी नहीं हो जाता। और भाई की बात बिल्कुल सही है कि डेफिनेटली कि और ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ज़िंदगी भर भी इंसान मेहनत करता रहे तो भी कमी रह जाती है। बिल्कुल। अच्छा, फोकस करने की जहाँ तक बात है, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, क्योंकि डेफिनेटली आपके व्यूवर्स इस कश्मकश में होंगे। इस कश्मकश में ज़्यादा है कि देखिए अभी जैसे बात हुई गवर्नर हाउस में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, बट वाकई में आवाम नहीं जानती कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे उनके बच्चे स्किल्स हासिल करें, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि जो अभी मैंने आपको बताया कि क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही होगी कि हाउ टू अप्लाई इन दीज प्रोग्राम्स। बिल्कुल, बहुत आसान है। हाँ, किसी के ऑफिस नहीं जाना, ठीक है, किसी से सिफारिश नहीं करानी, हाँ, किसी से कॉल नहीं करानी, ठीक है, जस्ट आपके फ़ोन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब, एंड्रॉयड iOS दोनों के ऊपर हमारी AI बेस्ड एप्लीकेशन मौजूद है, ठीक है, DYH डिजिटल यूथ हब। सही है। उसमें जाके नौजवान बच्चे बच्चियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। pmyp.gov.pk पे जाएं, ठीक है, DYH को डाउनलोड करें और आप सारे प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हो जाएंगे। कॉलेज वो यस, एनीवन। उसमें क्या है कि इसमें तो किसी की सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। आप जाके अप्लाई करें, मेरिट के ऊपर आप हर चीज में एलिजिबल हो जाएंगे। और वो AI बेस्ड एप्लीकेशन है, वो ऑटोमेटिकली भी आपको इंडिकेट करेगी व्हेन यू एंटर्ड योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, व्हेन यू रजिस्टर्ड योरसेल्फ, तो वो आपको ऑटोमेटिकली इंडिकेट करेगी। हर प्रोग्राम वहाँ पे मौजूद है। मैं किसी भी बच्चे को, मेरे पास कोई आए कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं नहीं दे सकता, आपको वहां जाना उसको DYH पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर। यस, आप उसमें मेंशन भी करें, मैं आपके उसको बोलूंगा कि टीम को pmyp.gov.pk पे जाकर DYH को डाउनलोड करें, या आप डायरेक्टली एप्लीकेशन खोलें, प्ले स्टोर खोलें, iOS एंड्रॉइड दोनों के ऊपर DYH प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब मौजूद है, उसको डाउनलोड करें, अपनी इंफॉर्मेशन डालें। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो अवेयरनेस की बात कर रहे थे भाई, डेफिनेटली कि हम भी फील करते हैं कि इसको एक बड़े पैमाने पे इसकी प्रचार होना चाहिए। सही बात, होनी चाहिए। जितना दिखेगा उतना बिकेगा, ये एक फार्मूला भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रेजुअली चीज़ों को बेहतर करते जा रहे हैं। अच्छा, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने अभी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, वो इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक उसके ऊपर काम मतलब शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिसंबर में हो जाएगी। ठीक है। मैं बीइंग अ सिंध कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, मैंने एक अभी प्लान किया है कि मैं सिंध के 6 डिवीजन्स में, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, सक्खर, 6 डिवीजन्स में जाकर 3-3, 4-4 दिन के एग्जीबिशंस करेंगे। जो मिडिल ऑफ द सिटी, जैसे कराची में एक्सपो सेंटर है, मतलब किस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कराची में, कराची डिवीजन को हम करेंगे एक्सपो सेंटर में, ठीक है, और एक्सपो सेंटर क्योंकि मिडिल ऑफ द सिटी है, बिल्कुल, उस एक्सपो को करने से 15 दिन पहले शहर भर में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया पे उसकी प्रमोशन शुरू हो जाएंगी। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जितने प्रोग्राम्स हैं उसके कियोस्क मौजूद होंगे, टीम्स मौजूद होंगी। हम मदरसा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, मतलब कि यूथ जिधर जिधर अपना स्टेक रखती है, उन सबको इनवाइट करेंगे कि आप आएं। उन 3 दिनों में सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों को विजिट कराएं, वो वहाँ पे एनरोल्ड हों, उनको पता लगे कि वजीर आजम की जानिब से क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। इस तरीके से हम 3-3 दिन के एग्जीबिशंस करने जा रहे हैं। ये मैंने बिफोर टाइम अनाउंस कर दिया। ये अच्छा किया आपने, देखिए अनाउंसमेंट। उसके बाद हम हैदराबाद जाएंगे, मीरपुर खास जाएंगे, लाड़काना जाएंगे, शहीद बेनज़ीराबाद जाएंगे और सक्खर जाएंगे। ठीक है। तो हम 3-3 दिन के एग्जीबिशंस करेंगे, और एग्जीबिशन से पहले उस डिवीजन में 15 से 20 दिन पहले से भरपूर ब्रांडिंग होगी थ्रू सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो प्रमोशन की बात इम्तियाज फारहान साहब कह रहे थे वो सारी आपके रहेंगे। मैंने क्योंकि मार्केटिंग में MBA किया हुआ है, जबरदस्त, तो मुझे पता है कि सेल्स टैक्टिक्स क्या है। लेकिन डेफिनेटली इम्तियाज भाई सीनियर आदमी है, ये समझते हैं
कि कुछ चीज़ों में हमारी लिमिटेशंस भी हैं। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन मैं इसमें अप्रिशिएट करना चाहूँगा राना मशहूद साहब को, बिल्कुल, नो डाउट, और अता भाई को, और प्राइम मिनिस्टर को, और शिजा फातिमा को, मतलब ये एक पूरी टीम है बिल्कुल हमारी, और बहुत सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने चलना है चलें, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। अच्छा शाजी, एक चीज़ और है, बल्कि एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है। जी बताएं। देखिए, आपने नौजवानों को स्किल्स दे दिए हैं, ठीक है, आपने हर तरीके से उनको किसी काबिल बना दिया। अब आती है हमारी रोज़गार की, रोज़गार फराहम करना। मैं उधर ही आ रहा था। उसके लिए आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में, सूबा सिंध में या आउट ऑफ कंट्री, आप उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे कि जी वो अपना रोज़गार कर सके, या कितने मौके मिल जाएंगे या मिल रहे हैं? अच्छा, जो PMYP.gov.pk मैंने आपको बताया ना, डिजिटल यूथ हब, हाँ, इसके ऊपर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी मौजूद है, इसके ऊपर हमारे पास इंटर्नशिप्स भी मौजूद हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, सही है। सही। अभी राना साहब US गए हुए हैं, मैं 15 अगस्त को US जा रहा हूँ, तो डिफरेंट डेलीगेशंस हमारे जा रहे होते हैं, हम डिफरेंट MOUs कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट कोलैबोरेशंस कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे पास नेशनली और इंटरनेशनली एम्प्लॉयमेंट खुलती जा रही है। हमसे डिफरेंट कंट्रीज टेक्निकल लोग मांग रहे हैं, जो कि हम NAFTAC के थ्रू उनको ट्रेनिंग कराते हैं और फिर उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कंफर्मेशन देते हैं। अच्छा, देखिए वहाँ तो कंफर्मेशन होगी, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ तो हर नौजवान मुझे लगता है रो रहा है कि जी रोजगार नहीं है। अच्छा, फ्रीलांसिंग के उसमें चले जाएं, वहाँ भी नहीं है, कुछ हमारा भी जो नहीं है, हमारा जो फोकस है ना, बेसिकली हम पाकिस्तान के नौजवानों को एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म उनको 75 लाख का लोन दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लोन अब एक और चीज़, एक बात बताएं, लोन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ मुझे लगता है कि देखिए जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जी लोन हमने अप्लाई किया हुआ है बट अभी तक मिला नहीं, या जो है उसमें इतनी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी पॉलिसी डिफरेंट है या मुश्किल है कि नौजवान थका के बैठ जाते हैं। मतलब वो बात बताएं जो जनरल अवाम मुझे बताती है। नहीं, ऐसा नहीं है, और डेफिनेटली कि जब आप उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। अभी अपना घर वाले जो स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की, वो क्या ज़बरदस्त स्कीम है। उसके अलावा जो यूथ लोन है, अभी करंटली मेरी कल ही बात हुई किसी से कि जी आप मुझे बताएं ग्राउंड पे कितने लोगों को लोन मिला अब तक कराची में? कि यूथ लोन जैसे अपना घर की बात की, अपना घर अपनी स्कीम, जी वो तो अभी लॉन्च हुआ है। हाँ, तो देखिए अभी तक जो कराची से हमारे पास एप्लीकेशंस अप्लाई हुई हैं, सिर्फ कराची की बात करूँ तो मैं तकरीबन 8 से 10 लाख एप्लीकेशन। हाँ, ठीक है। अब उसका प्रोसीजर कितने अर्से तक चल रहा है? बहुत आसान है। अब लोग क्या करते हैं, लोगों को मिलेगा कब? सुने तो सही, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगा, हाँ, वो यूँ नहीं मिलेगा, डेफिनेटली जिसके नाम पे घर है उसको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। ये लोन डिजर्विंग लोगों के लिए। अच्छा देखिए, डिजर्विंग की जहाँ बात आई, एक सिंपल सी बात है, जब हम डिजर्विंग की बात करते हैं तो गुर्बत से नीचे वाली लाइन, वो बंदा सफ़ेद पोश बंदा जिसके पास खाने अपना जो है ना मुश्किल है ना, जो अपनी बचत नहीं कर सकता, सेविंग नहीं कर सकता, वो अगर 5% या 10% या 15% भी उसे देना है वो भी उसके लिए मुश्किल है। नहीं, वो 7% होता है। 7% भी मुश्किल है उसके लिए। देखिए मुश्किल कैसे वो है? जिस तबके की आप बात कर रहे हैं ना, देखें वो तबका वो है, देखें अब जिसके पास अपना घर नहीं है, जो बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहा है, घर का किराया बहुत मुश्किल से दे रहा है, उसकी बचत ही नहीं है, उसके पास 7% भी नहीं है, उसके लिए क्या है? उस बेचारे को तो गरीब वहीं रह गया। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बेसिकली मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए है। आपको लगता है कि साथ डिफरेंट सिचुएशन, देयर आर टू कैटेगरीज, लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। सही है, बिल्कुल। लोअर मिडिल क्लास के लिए भी पॉलिसीज बनती जा रही हैं। अभी ग्रेजुअली चीजें आती हैं ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा प्रोग्राम मेरे हिसाब से आज तक शुरू नहीं हुआ कभी भी पाकिस्तान में। जितना इजी एक्सेस और जितना चार्मिंग इस ये प्रोग्राम है, मतलब अब लोग क्या कर रहे हैं, मेरे सामने की बात है कि लोग फ्लैट लेते हैं और उसको या तो रेंट पे दे देते हैं, माशाल्लाह मैं आपको उसमें से इंस्टॉलमेंट भी भरते हैं, हाँ। छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, जो उसकी रेंट आता है उसका ये चीज। हाँ, तो देखिए ये लोगों के लिए फायदा है ना। फायदा है, देखिए फायदा वो उठा रहे हैं जिनकी जेब में कुछ है, वो अपनी वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास। अभी लोअर मिडिल क्लास के लिए सिचुएशंस आती जा रही हैं। अच्छा, अब क्योंकि पीएम फेडरल में बैठे हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी भी होती है। अब अगर हम इसी चैप्टर को उठा के इसी डिस्कशन को पंजाब में ले जाएं, हाँ। तो मरियम नवाज लोअर मिडिल क्लास को भी लोन दे रही हैं। हाँ, तो यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, होप फॉर द बेस्ट। इम्तियाज भाई भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करें कि इसको चलाया जाए, चीफ मिनिस्टर को भी और आपको भी, कि देखिए इस तरह की जो भी हम प्रपोजल दे सकते हैं,
अप्रूव इम्तियाज भाई ज़्यादा अच्छी तरीके से। लेकिन इम्तियाज साहब खुद बताएं, कोई भी स्कीम आनी चाहिए, आप अपर से भी ना शुरू करें, मिडिल से भी ना शुरू करें, आप लोअर से क्यों नहीं शुरू करते? क्योंकि जब ग्राउंड से, बिल्कुल ग्राउंड से आप उठाएंगे किसी को, तब तो मेरा ख्याल चेंजेस आनी है। लेकिन जो थोड़ा बहुत सेट है उसी को सेट करना है, तो वो जो निचला तबका है ना, वो तो बेचारा जाता ही लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के माशी हालात को और डिफरेंट सिचुएशंस को बहुत बेहतर करे। क्योंकि ना आप किसी को फ्री में कोई चीज़ दे देना, मतलब कि वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। वो वजीर आजम है, 24 करोड़ अवाम को लुक आफ्टर कर रहे हैं, सही है? तो 24 करोड़ अवाम को अगर फ्री में कुछ दे दें, हाँ। तो वो आप समझती हैं कितना बर्डन है। इसी वजह से ये 1 लाख लैपटॉप जो थे, हाँ, 1 लाख लैपटॉप फ्री में दे रहे थे, अब 2 लाख कर दिए उन्होंने, सही है? अब लैपटॉप फॉर एवरीवन भी आ गया। डेफिनेटली कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो उसके अलावा भी तो बच्चे हैं, वो भी तो हमारे मुल्क के बच्चे हैं। वो हमसे बोलते थे कि हम यूनिवर्सिटी में नहीं है तो हमें लैपटॉप कैसे मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा लैपटॉप फॉर एवरीवन वाला सेगमेंट भी आया, ठीक है, कि कोई भी बच्चा 4.5 लाख रुपए तक का लैपटॉप इजी इंस्टॉलमेंट पे विदाउट एनी मार्कअप हमारे DYS से जाके ले सकता है। क्योंकि ई स्पोर्ट्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, तो वो उसमें हाई कॉन्फ़िगरेशंस के लैपटॉप चाहिए होते हैं। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में NICs बनाए हुए, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स। ठीक है, उसमें हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि क्योंकि आजकल आपको पता है कि IT का दौर है, और ये पाकिस्तान में दौर आते हैं 5-7 साल बच्चों को डॉक्टर बनना होता है, हाँ। फिर इंजीनियर बनना होता है, अभी सबको IT स्पेशलिस्ट बनना है। तो हम उन IT बिजनेसेस के लिए परफेक्ट पिच के नाम से एक प्रोग्राम है। कोई भी बच्चा उस NIC में आके अपना आइडिया पिच करता है, ठीक है, उसकी कमेटी बनी हुई है, वो उस आइडिया को अप्रूव करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान with the collaboration of Ministry of Information Technology and Prime Minister Youth Program, हम उनको 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग करते हैं। ठीक है, अब यही से वो बच्चा अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है, इम्तियाज साहब, जेतरी भी पॉलिसीज़ आहिन जेके लोन प्रोवाइड करती बिजनेस आए, घर लाए, कंहिं भी हवाले सां, तव्हां छा था सम्झो त वाकई आवाम खे उहे आसानी सां मिली था वञनि या उनखे ॾुखियाई पेश अचनि थी? छो जो ॾिसो न, मां जेतिरो माण्हू ॾिसां थी उन में रेशियो उहो ई आहे कि जी तमामु घटि माण्हू जेके इहे चवनि था जी असां उन में फ़ाइदो वठी रहिया आहियूं। जेका हाउसिंग स्कीम अनाउंस कई आहे न प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुलु ठीकु आहे, सॼे उनमें अप्लाई बि कनि था ऐं बाक़ी लोन जे लाइ बि, पर को मैकेनिज़म मूंखे नज़र न आयो त जीअं हुजे। गुज़िरियल गवर्नमेंट में जॾहिं इमरान इस्माइल गवर्नर हुयो तॾहिं मां बि वेंदो हुयुमि, ते एवरी ट्यूसडे, आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे, सॼे पाकिस्तान जा जेका बैंकिंग सर्किल जा हेड हूंदा हुया या रिप्रेजेंटेटिव हूंदा हुया, उन्हनि जी गॾिजाणी एवरी वीक थींदी हुई। जिते जिते का रिंडिकूं हुयूं त गवर्नर के पावर हुई त वो उनखे अनाउंस ऑर्डर करे ऐं डायरेक्टिव्स करे त बाबा हीअ आहे त हीअ रिलैक्स कयो, हीअ ईअं कयो, अहिड़ो को मैकेनिज़म ठाहिणो पवंदो। ऐं बाक़ी जेका लोअर मिडिल क्लास आहे हुन जे लाइ गुज़िरियल हुकूमतुनि में बि न थियो, हाणे बि ज़ाहिर आहे त हुन जे लाइ जेका हीअ बिल्डर एसोसिएशन आहे न, भले आबाद हुजे या सॼे पाकिस्तान में किथे किथे, उन्हनि सां को न को जेका मैकेनिज़म आहे डेवलप करिणो पवंदो। त भाउ ठीकु आहे, 1% अव्हांखे एनी आओ कहिड़ो बि प्रोजेक्ट अचे असां फैसिलिटेट कंदासीं, हिन में 1% 2% लोअर मिडिल क्लास लाइ अव्हांखे कमु करिणो आहे, हिन प्रोजेक्ट में कयो, या किथे कच्ची आबादी में को जाइ वठी उते ठाहियो त ग्राउंड +4 5 6 किथे गैर कानूनी कब्जे हो जाते हैं। हाँ, ये लीगली बन थी सघे थो कि मैकेनिज़म हुजे ऐं डंडे जो ज़ोर तां बि हुजे त बाबा हीअं थोरी आहे, पैसा था कमायो पाकिस्तान मां ऐं पाकिस्तान खे सभु नथा करणु चाहियो, ई आहे। बाक़ी फ़ात खे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि आहे त हिते अॻे वफ़ाक़ी फेडरल गवर्नमेंट हेठि यूनिवर्सिटी हूंदियूं, कराची में बि उर्दू वफ़ाक़ी कॉलेज, पर हुते गड़बड़ हले पई कब्ज़े जे लाइ, त बाबा हू ख़तमु करे वफ़ाक़ी हुकूमत जो ऐं कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटी का शइ ठाही वञे, एक्टिविटी हले पई, तो उनसां हटी करे 6 डिवीज़न जेका आहिनि हुते फेडरल घटि में घटि का यूनिवर्सिटी IT यूनिवर्सिटी ठाहे छॾियो, ते आहे फेडरल वटि जायूं आहिनि, ॻाल्हि ठीकु आहे, ते माना दिखेगा तो बिकेगा, पर छा शइ ॾेखारणी आहे न हू ते, ऐं माना हुते शॉप ते केरु वेठो आहे, हीअ बि वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। ते घटि में घटि 6 डिवीज़न में IT यूनिवर्सिटी ठहण जो अनाउंस करे न, त ईअं बूम ईंदो त बाबा फेडरल गवर्नमेंट फलां जे साकार, मिसाल सिंध गवर्नमेंट नथी करे, ख़ैबर पख्तूनख्वा में कुंडी साहब रिक्वेस्ट कई, उते हॉस्पिटल ठाहिनि पिया, ठीकु आहे, पंजाब में 3-4 जॻहियुनि ते ठाहिनि पिया, ते पंजाब हुकूमत जे साकार सां एंट्री थी वेंदी, ऐं हुते बाबा ठीकु आहे, कमु ऐं फेडरल वफ़ाक़ी हुकूमत करे, फेडरल गवर्नमेंट जेका आहे न हिते 6 डिवीज़न में फेडरल यूनिवर्सिटी भले शुरूआत करे IT सां, त बाबा IT जी असां यूनिवर्सिटी ठाहियूं पिया,
फेडरल गवर्नमेंट जेका आहे लुक आफ्टर कंदी ऐं ग़रीब लोअर मिडल क्लास जे लाइ ही जेका बि बिल्डर्स आहिनि उन्हनि खे चयो त बाबा असां फैसिलिटेट कंदासीं, कंहिं बि मामले में फैसिलिटेट कंदासीं, परमिशन में या ग्राउंड प्लस 10 जी परमिशन आहे असां 12, 14, 15 ही कंदासीं ही। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त नस्ला टावर खे मां चवां थो फ़ाद हिते रिप्रेज़ेंट पियो करे फेडरल गवर्नमेंट खे नस्ला टावर जो मामिलो पाण खणे फेडरल गवर्नमेंट सां अनाउंस कराए, छो जो आबाद विच में आहे, उनमें हसन बख्शी बि कमु करे पियो, मोहसिन शिकानी सां बि मुंहिंजी ॻाल्हि थी आहे ऐं अॻे बि ॻाल्हि थी जॾहिं हिनखे उहो ढाण जो फ़ैसिलो थियो, बि वॾो ॾुखियो फ़ैसिलो आहे। मां जेकॾहिं ॿुधायां न माण्हुनि खे त तमामु ख़तरनाक त हू नस्ला टावर मामिलो खड़े ऐं शुरूआत करे ते ग्राउंड प्लस 36 40 माला बाक़ी जेका 44 उन्हनि जा मालिक हुया उन्हनि खे चयो त बाबा मथे अव्हांखे मिलंदा या हेठि मिलंदा उहो करे ऐं नस्ला टावर फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस करे ते असां ठाहींदासीं ऐं भले आबाद सां मिली करे ठहण या जे अवां ॾिसो ते जेकॾहिं ये कटियो न मथे वेंदी। आपको बहुत सारी सजेशंस भी मिली हैं आज। नहीं डेफिनेटली इम्तियाज भाई इट्स वेरी सीनियर जर्नलिस्ट और हमारा अक्सर व बेशतर कोऑर्डिनेशन रहता है और डेफिनेटली देखिए मैं ये समझता हूँ मैं चाहूंगी कि अब कि सीनियर की राय जरूर लेनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट कि हम ग्रेजुअली चीज़ों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए मैं अपने मुल्क के नौजवानों को सिर्फ ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपकी लॉयल्टीज़ 100% अपने मुल्क अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। जिस तरीके से डिफरेंट लोग आके बयानात दे देते हैं उन किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना। हमारे जो बॉर्डर्स पे खड़े जवान अपनी जानों का कुर्बानी देते हैं, उनके पीछे भी फैमिलीज़ होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, ना ईद ना बकरीद ना रमज़ान। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज हमारा सर का फ़ख्र है और सर का ताज है और इंशाअल्लाह ताला देखिए सबसे पहले तो हमने अपने मुल्क और अपने उसके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज चाहे कोई भी हो उनके साथ लॉयल्टी करना है, उसके बाद तो अल्लाह ताला आपके साथ लॉयल्टी करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शफीक साहब आपका। फ़ाज़ शफीक साहब आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। इम्तियाज़ खान फारन साहब तव्हांजी बि तमामु घणी थो रही थी ऐं नाज़रीन वाकई ॻाल्हि आहे त सभ खां पहिरियां पाकिस्तान ऐं असांजी उहा ॻाल्हि आहे कि सिक्योरिटी फोर्सिस जेके हिन वक़्तु बि जेको आहे न शाबान ऑपरेशन जेको आहे कामयाबीअ सां हला रहियूं आहिनि, तमामु शहीदनि खे सलाम ऐं पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा। असांखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।